हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10+1 बिजनेस स्टडी का थर्ड लेसन बिजनेस रिस्क व्यवसायिक जोखिम पढ़ने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है व्यवसायिक जोखिम कैसे उत्पन्न होता है। लेट्स स्टार्ट। व्यवसायिक जोखिम बिजनेस रिस्क को उत्पन्न करने में अनेक मानव प्राकृतिक शक्तियों का बहुत बड़ा हाथ है। यही नहीं, इनके अलावा कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे भौतिक कारण, आर्थिक कारण व सामाजिक नीतियाँ आदि। इसको विस्तार में पढ़ते हैं। फर्स्ट, प्राकृतिक कारण, नेचुरल कोसेस। इसके अंतर्गत वे कारण आते हैं जो मानव की शक्ति से बाहर होते हैं। मनुष्य इसके बारे में केवल सोच सकता है, निश्चित तौर पर कुछ नहीं बता सकता, और इनको रोकना तो असंभव है। प्राकृतिक कारणों को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले मौसमी परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में सीजनल चेंजेस बोलते हैं। इसका व्यवसाय पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसमें आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा, हिमपात, आगजनी आदि को शामिल किया जाता है। सेकंड, भूगर्भ में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन, जियोलॉजिकल चेंजेस। भूगर्भ में होने वाले परिवर्तनों से भारी हानि का सामना करना पड़ता है, जैसे भूकंप के एक झटके से बड़ी इमारत एक सेकंड में नष्ट होते देखी जा सकती है। थर्ड, अन्य प्राकृतिक प्रकोप, अदर नेचुरल कैलेमिटीज। इसमें बिजली गिरना, वायुमंडल में विकार उत्पन्न होना, टिड्डी दल का फसल पर हमला बोल देना आदि प्रकोप शामिल किए जाते हैं। ये तो थे प्राकृतिक कारण। सेकंड है मानवीय कारण। व्यवसायिक जोखिम को पैदा करने में मानव का महत्वपूर्ण हाथ है। इनमें उन सभी कारणों की गणना की जाती है जो मानव की असावधानी, बेईमानी, उतावलेपन और मंदबुद्धि के कारण होते हैं। इस प्रकार से मानव द्वारा उत्पन्न जोखिम को रोकना पूरे समाज व देश के लिए लाभकारी होता है। सावधानी, ईमानदारी, संयम व पूरा दिमाग लगाकर कार्य करने से इस रिस्क को रोका जा सकता है। मानवीय कारणों को हम 4 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, कर्मचारियों की बेईमानी, डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज़। जब व्यवसायी के पास काम करने वाले व्यक्ति ही वस्तुओं की चोरी करने लगे या रुपया चुराने लगे, तब व्यवसायिक जोखिम उत्पन्न होता है। सेकंड, ग्राहकों की बेईमानी, डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स। जब ग्राहक माल की चोरी करते हैं, भुगतान करने में असमर्थ हो जाते हैं या जानबूझकर भुगतान से इनकार कर देते हैं, तब भी जोखिम उत्पन्न होता है। थर्ड, हड़ताल व तालाबंदी, स्ट्राइक एंड लॉकआउट। कई बार प्रबंधकों द्वारा लिए गए निर्णयों में श्रमिकों में असंतोष फैल जाता है, जैसे बोनस आदि की कम घोषणा किए जाने पर प्राय ऐसा होता है। श्रमिकों की असंतुष्टि अंततः हड़ताल और तालाबंदी में बदलकर व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न करती है। फोर्थ, असावधानी से काम करना, वर्किंग केयरलेसली। जब कभी व्यवसाय का स्वामी असावधानी से मांग का अनुमान लगाता है तथा कर्मचारियों या किसी अन्य द्वारा गोदाम में जलती हुई बीड़ी सिगरेट फेंकने से आग लग जाती है, तो इससे भी व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होता है। थर्ड, आर्थिक कारण। इसका संबंध बाजार में होने वाले परिवर्तनों से है, और बाजार में निम्नलिखित परिवर्तन प्राय होते रहते हैं, जैसे फैशन में परिवर्तन, चेंज इन फैशन। उपभोक्ता की रुचि या फैशन में परिवर्तन से स्टॉक में पड़े माल से भारी हानि होती है, इसलिए फैशन में परिवर्तन अधिक जोखिम उत्पन्न करता है। सेकंड, मूल्यों में परिवर्तन। वस्तुओं के भाव कम अधिक होने से भी आर्थिक जोखिम उत्पन्न होता है। थर्ड, प्रतियोगिता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कंपटीशन। प्रतियोगिता के अंतर्गत, कंपटीशन के अंतर्गत यदि बाजार में एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य कम कर दे, तो अन्य व्यापारियों को भी कम करना पड़ता है, जिससे लाभों में कमी आ जाती है।
फोर्थ, ग्राहकों को सुविधाएं प्रदान करना, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू द कस्टमर्स। जब बाज़ार में कोई व्यापारी ग्राहकों को कोई विशेष सुविधा प्रदान करता है तब दूसरे व्यापारियों के लिए यह व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न करता है, क्योंकि उनको भी ऐसा ही करना पड़ेगा, अन्यथा उनकी बिक्री कम हो जाएगी। अन्य कारण, अदर केसेस कोजेज, इनको निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले नेचुरल कोजेज, प्राकृतिक कारण। इसमें वस्तुओं व मशीनों आदि में प्राकृतिक दोष के कारण विकार उत्पन्न होने से होने वाली हानि शामिल है, जैसे शीघ्र नाशवान वस्तुओं का सड़ जाना, मशीनों की घिसावट आदि। सेकंड, तकनीकी कारण, टेक्निकल कोजेज। पुरानी मशीनों के स्थान पर नई तकनीक से तैयार मशीनों का बाजार में आ जाना तकनीकी रूप से व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न करता है। थर्ड, यांत्रिक कारण, मैकेनिकल कोजेज। कई बार मशीनों को तैयार करते समय उनमें कोई दोष रह जाता है। जब हम दूषित मशीन का प्रयोग में लाते हैं तब उससे भयंकर परिणाम सामने आते हैं, जैसे किसी बॉयलर में चलते चलते विस्फोट हो जाना। फोर्थ, प्रबंध के कारण, मैनेजरल कोजेज। पूरे व्यवसाय का आधार प्रबंधक होते हैं, मैनेजर होते हैं। यहीं पर नीतियों का निर्धारण होता है और यदि किसी समय अकुशलता के कारण प्रबंधक अनुकूल नीतियां नहीं बना पाता तब व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होता है। आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स टू एवरीवन।